सरकार की जो चार टांगे ना, उसमें एक टांग उन भेदभावी और उस अत्याचारियों की है जिसकी वजह से वो लड़खड़ा जाते हैं, इसलिए वो चुप है। मैं मान सकता हूं, लेकिन आज सत्ता में है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निचले पायदान में जो लोग बैठे हैं, जिनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो। जिस तरह से राम मंदिर में जो घटनाएं घटी हैं उनको रुकना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि राम मंदिर की घटना के अंदर, राम के मंदिर के अंदर अगर ऐसी घटना हो रही है तो राम भी जिम्मेदार है, वहां मूर्ति में जो ताकत है वो भी जिम्मेदार है, उस गुनाह में वो भी इस बराबर की शामिल है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को उन पाखंड से, उन चीजों से निकलना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छी शिक्षा के माध्यम से उच्चतम स्तर को छूना पड़ेगा, जो बाबा साहब चाहते थे देना, जो मान्यवर साहब चाहते थे, और हमें अपने बच्चों को जो सुरक्षा देनी है वो देनी पड़ेगी, तभी जाके संभव है कि हम बचा पाए। अभी फिलहाल की एक घटना है कि 9 साल के बच्चे की गला काट करके हत्या कर दी जाती है मिर्जापुर के अंदर। वहीं पे हम देखते हैं कि घड़ा छूने पर भी लोगों को मार दिया जाता है, यानी कि बच्चों से भी अब नफरत। देखिए, बच्चों से नहीं है, वो उनको, जो हमारा समाज जो उठ रहा है ना पढ़ लिख करके, जो कमा कर जो पैसे ला रहा है, गाड़ी घोड़े मकान बन रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा चश्मा लगा रहे हैं। आप ये देखिए कि राजस्थान में मूंछ रखने पे मार दिया, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा। उस इंद्र मेघवाल की क्या गलती थी कि उस प्यास लग रही थी, घड़ा छू दिया, हेडमास्टर के घड़े से पानी पी लिया, उसको इतने तरीके से मारा गया। आप लेकिन इस बच्चे की क्या गलती थी? ये इसका जो गला काट करके हत्या करी गई है, सिर्फ एक बकरी खेत में चली जाती है ब्राह्मण के, उस पर इसका गला काट करके हत्या कर दी जाती है और एक मंदिर के पीछे दफना दिया जाता है उसे। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी अमानवीय जो गुण है ना, जो सोच है उनकी, वो यहाँ निकल कर आ रही है। आपने शायद एक और नहीं पढ़ा होगा, एक जगह स्कूल की तरक्की के लिए प्रिंसिपल और 2 टीचरों ने मिलकर एक 5वीं क्लास के बच्चे की बलि दे दी, और बलि देकर उसको, मतलब आप ये देखिए कि उसके शव को ठिकाने भी लगा दिया उन लोगों ने कि स्कूल तरक्की कर लेगा। तो ये इसको भी बलि ही बताया जा रहा है कि बलि दी गई है। वही कह रहा हूं, लेकिन ये बलि नहीं है। अगर जिस तरह की चीजें घटना कर रही हैं, हम कह रहे हैं कहाँ गया कानून, कहाँ सोए बैठे हैं ये लोग जो कानून की नुमाइंदगी करते हैं या जो इंसाफ देना चाहते हैं। अरे, पहली बात यह है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो मानव तो नहीं हो सकते, वो अमानवीय जो व्यवहार कर रहे हैं। मेरे भाई को, मेरे बेटे को इसलिए मारा जाता है कि वो ऐसी कम्युनिटी में पैदा हो गया, वो उसका वश नहीं था, उसके वश में नहीं था, वो अपने खुद के अपनी इच्छा से नहीं पैदा हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से उन लोगों का दिन अंत बुरा होगा जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस देश को सही सलामत बनाना है तो इस भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। अक्सर मोदी जी कहते हैं कि मेरे दलित भाई बहनों को मत मारो, लेकिन फिर भी बार बार दलितों पर ही घटनाएं देखिए, घट रही हैं। मोदी जी के बारे में तो मैं कहूंगा तो उतना ही वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी जब जब जिस जिसके लिए कहते हैं उसी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जहां जहां जिस चीज के लिए वो करने शुरू होते हैं वही बेड़ा गर्क है। वो शायद इंडिकेशन देते हैं डायरेक्टली कि मैं तो उनको समर्थन कर रहा हूं और तुम इनको मारे जाओ। आज मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी, आप सख्ती से जब एक देश एक जीएसटी लगा सकते हो, नोटबंदी रात को बंद कर सकते हो, तो क्या ये बंद नहीं होता? आज आप इतने बड़े नेता बन रहे हो, 56 इंची सीना दिखता है आपका, सारी तरफ आपका डंका बज रहा है, आपने पता नहीं कहां कहां के युद्ध बंद करा दिए, हम तो सुन ही रहे हैं, है ना? तो क्या आप इस देश के अंदर ये जो भेदभाव की नीति है, ये जो अत्याचार है, जातीय हिंसा, ये बंद नहीं करा सकते? एक ऐसा उदाहरण पेश करिए कि 2 दिन के 3 दिन के अंदर फांसी दी जाए, तो आज आगे से ये चीज रुक जाएगी, तब जाके। सरकार भी मतलब कहीं ना कहीं चुप बैठी है, कोई भी मतलब इस पर उंगली नहीं उठा रहा है। मिर्जापुर का इतना बड़ा कांड हो गया राम मंदिर के अंदर, जहां पर राम को मोदी जी लेकर आए थे, वहीं पर 9 दिन तक लगातार एक दलित बच्चे के साथ बलात्कार होता है, उस पर भी मोदी जी चुप है, कोई भी सरकार कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। देखिए, सरकार की जो चार टांगे ना, उसमें एक टांग उन भेदभावी और उस अत्याचारियों की है जिसकी वजह से वो लड़खड़ा जाते हैं, इसलिए वो चुप है। मैं मान सकता हूं, लेकिन आज सत्ता में है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निचले पायदान में जो लोग बैठे हैं, जिनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो। जिस तरह से राम मंदिर में जो घटनाएं घटी हैं उनको रुकना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि राम मंदिर की घटना के अंदर, राम के मंदिर के अंदर अगर ऐसी घटना हो रही है तो राम भी जिम्मेदार है, वहां मूर्ति में जो ताकत है वो भी जिम्मेदार है, उस गुनाह में वो भी इस बराबर की शामिल है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को उन पाखंड से, उन चीजों से निकलना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छी शिक्षा के माध्यम से उच्चतम स्तर को छूना पड़ेगा, जो बाबा साहब चाहते थे देना, जो मान्यवर साहब चाहते थे, और हमें अपने बच्चों को जो सुरक्षा देनी है वो देनी पड़ेगी, तभी जाके संभव है कि हम बचा पाए। अक्सर हमेशा कहा जाता है कि जो गाय है हमारी माता है, गाय हमारी माता है, लेकिन वो अब तो गाय की चर्बी के भी लड्डू आ गए मार्केट में। देखिए, गाय कोई माता नहीं है। अभी महाराष्ट्र में वो
सरकार ने उनको राज्य माता का दर्जा भी दे दिया, लेकिन सबसे बेकदरी गाय की है। मैं बता दूं आपको, एक रिसर्च के माध्यम से या कि कुछ बुद्धिजीवियों ने हमें इस माध्यम से बताया, जब चर्चा हुई, सबसे पहले ब्राह्मण गाय खाते थे पुराने, जब उनको खाते थे तो उनको अच्छी लगती थी, उन्होंने अपने उसको, और ब्राह्मण को गाय दान देने का प्रथा थी कि ब्राह्मण को दान दी जाए, तो वो अपने यहाँ पर खाने की व्यवस्था को दान के रूप में लेते थे। इतनी सारी गाय अगर दान में लेते थे तो ब्राह्मणों के घर से गाय कहाँ गायब हो जाती थी, वो हर महीने मिल के उसको बांट करके खा जाते थे। आज उन्होंने इस तरह से किया, अब गाय की चर्बी देखो, जिनको गाय खाने से दिक्कत नहीं थी उनको चर्बी से कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने पाखंड किया, गौमूत्र और वो छिड़का के शुद्ध कर दिया। मैं कहता हूं कोई शुद्ध नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाने का धंधा है। और मैं तो कहूंगा, अभी तो उनकी लड्डुओं की जांच हुई है, मैं कहूंगा ईमानदारी से सारे मंदिरों की मूर्तियों की जांच हो जाए। अगर आपको 90% तथागत बुद्ध ना मिले तो फिर कहना कि हम झूठ बोलते हैं। आप एक बार जांच कराइए तो सही ईमानदारी से। अभी तो जांच लड्डुओं की हुई है, मूर्तियों की जांच होना बाकी है। जिस दिन सत्ता में कोई ऐसा आएगा, जिस दिन सत्ता में आके और जांच होगी, उस दिन इनको पता चलेगा कि हम तो बुद्ध को पूज रहे हैं, हमारे तिरुपति जी या माता का या उनका कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन मैं कहूंगा कि इन लफड़ों से मेरे पढ़ने वाला, मेरा समाज जो शोषित वर्ग है, उसको दूर रहना चाहिए। धर्म कर्म कांडों से दूर रह के अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका विकास, आपका जो है आगे की जो उन्नति है, आपके बच्चों की उन्नति इसी में छिपी है। आप इस संविधान को मानिए और भाईचारा बनाइए। किसी जाति का, कोई जाति कोई दुश्मन नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना कोई धर्म बुरा है, ना कोई जाति बुरी है। हर धर्म में कुछ लोग बुरे हैं, हर जाति में कुछ लोग बुरे हैं, इसलिए जातियां और धर्म बदनाम है। हम सबको भाईचारा निभाते हुए इस देश को बचाना है उन चालाक किस्म के लोगों, नहीं तो इन लोगों ने इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रखा है। निश्चित रूप से इस देश के टुकड़े होंगे अगर ये सत्ता नहीं बदली गई, तो निश्चित रूप से ये लोग षड्यंत्र में कामयाब होने वाले हैं। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बुद्धिजीवी वर्ग को अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। चलिए, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।